गीता गंगा गौ माता की जय। मंगल भवन अमंगलहारी दरवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृ भाव रखते थे। किसी भी स्त्री को काम भाव से नहीं देखते थे। राम जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, राम जी का एक पत्नी व्रत, एक वचनी प्रण, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की उदारता, राम जी की निष्कामता आदि मानव जीवन में उतारने योग्य है। राम जी ने ऐश्वर्य छिपाया है। मनुष्य को जैसा नाटक किया है, सबका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये राम जी ने बताया है। साधक का व्यवहार राम जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का ही आचरण कदाचित कृष्ण जैसा हो सके। राम जी की लीला सरल है, कृष्ण जी सभी लीलाएं गहन हैं, अटपटी हैं। राम जी को बाल लीला भी अति सरल है, उनकी बाल लीला में भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी दिन भी कौशल्या माँ को छला नहीं। कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन किया, इसलिए दुखी हुआ। अब की बार कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया तो यशोदा माँ को भी छलते हैं। बाल कृष्ण मर्यादा का पालन नहीं करूँगा, कन्हैया तो यशोदा माँ को भी छलते हैं। बाल कृष्ण माता से कहते हैं कि माँ तू मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं, तू घर का काम काज छोड़कर मुझे खिलाया कर, पूरे दिन मुझे गोदी में लेकर खिलाया कर। कदाचित कभी यशोदा माँ कन्हैया को छोड़कर घर का काम करने चली जाए तो कन्हैया तूफान मचा डालता है। दही माखन की हांडी मटके फोड़ देते हैं और माँ सजा देने आए तो लाला हाथ में आवे ही नहीं। राम जी अति सरल हैं, अति शांत हैं। राम जी की बाल लीलाओं में अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस रीति से खेलते हैं कि समय की हार हो जाती है और लक्ष्मण भरत जी की जीत हो जाती है। राम जी बहुत ही सरल है, सोचते हैं कि भले ही मेरी हार हो जाए। बालकृष्ण जब खेलते हैं तो लाला की किसी दिन भी हार होती नहीं। कन्हैया जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जीत होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उससे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही भक्ति योग अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग्य से भगवान की उपासना करना है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक अभिव्यक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि में रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती नहीं, क्योंकि दो होने से अर्थात असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वह भी परमात्मा है। जय गौ माता, जय गोपाल। आज की हरे चारे की सेवा गौशाला समिति, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान, आज के
दानदाताओं में प्रेमचंद जी इंगला इंदौर, जितेंद्र तरुण खक्खर मुंबई, राजू धमेचा मुंबई, सतीश कुमार जी शर्मा जलंधर, जयंग ठाकुर अहमदाबाद, अनुष्का शर्मा डॉटर ऑफ ब्रह्म शर्मा, दयानंद भट्ट दिल्ली, अश्विन पांड्या मुंबई, गणेश कुमार अग्रवाल, गिरधारी लाल अपने माता पिता स्वर्गीय श्रीमती सुरजी देवी, स्वर्गीय श्री अमरचंद पवार पाली, माता पिता की याद में हरे चारे की सेवा, दिनेश भाई कोठारी की माता नर्मदा बहन कपूरचंद कोठारी, जिनकी आज गौ सेवा रही। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है, गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है। वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में जो प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा मेरी गौ माता के आगे प्रार्थना है कि हे गौ मैया, आप इन सभी दानदाताओं का कल्याण करें, इनके घर में लक्ष्मी बरसे, इनके बच्चे माता पिता की सेवा में रहें, आज्ञाकारी रहें, उज्जवल दर्जा लाएं, गौ सेवक बने, दान पर सदैव इनका हाथ चलता रहे, ऐसी मेरी गौ माता से प्रार्थना है। आप में से जो कोई और भी भाई बहन गौ माता की सेवा करनी चाहे, गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आप में से जो भी सेवा करनी चाहे वह अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, जहाँ भी उसको उचित स्थान मिले वहाँ गौ माता को हरा खिलाए, गुड़ खिलाए, रोटी खिलाए, पानी पिलाए, जो भी सेवा उससे होती है वो गौ माता की सेवा करें। अगर आपसे ये सेवा नहीं होती या आपको समय नहीं मिलता तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप ये सेवा मुझ तक भेजिए, मैं जल्द से जल्द ये सेवा गौ सेवा तक पहुँचाकर आपके लिए गौ माता से प्रार्थना करूँगा। मैंने अपना गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दे रखा है और लास्ट में वीडियो के मैंने बार कोड भी दे रखा है। आपकी जो श्रद्धा हो वो इस पर भेजिए, मुझे फ़ोन अवश्य कीजिए। राम।